Hello guys, so today we are going to start with our first chapter of science of class 7, that is nutrition in plants. In this chapter we are going to study about what is nutrition. So nutrition क्या है? Let us see. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. मतलब क्या मतलब है इसका? न्यूट्रिशन एक तरीका है जिससे कि ऑर्गेनिज्म फूड को लेते हैं और यूटिलाइज करते हैं बॉडी में. ठीक है. नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स हमने लास्ट ईयर पढ़े थे. क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं खाने के, जो इसमें क्या क्या आता है? प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. राइट. अब यहाँ पर हम दो तरीके के न्यूट्रिशन की बात करने वाले हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा तरीका होता है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं खुद अपना खाना बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस जो कि हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं. और ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रोफोज मीन नरिशमेंट. दैट इज़ सेल्फ नरिशमेंट, जो अपने आप को खुद नरिश करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स. और हमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता है प्लांट्स है. एवरीवन नो कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं और ग्रो करते हैं, और उसी खाने से हम लोग जो हैं उसी खाने को लेते हैं, उसी के ऊपर हम डिपेंडेंट है. तो हम कह सकते हैं कि हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट है. So now let us see what is photosynthesis. Photosynthesis, please note the definition of photosynthesis. That is, photosynthesis is a process of taking in carbon dioxide and water and minerals from the surroundings and converting it into carbohydrates and oxygen, and these carbohydrates are used by the plants for growth. Yeah. Next, अब how do plants get these all nutrients? तो पहला रूट से उन्हें क्या मिलता है? सबको पता है, वाटर एंड मिनरल्स. हम हर रोज़ पौधों में पानी डालते हैं और रूट से पौधे पानी लेते हैं. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, वो कैसे लेते हैं प्लांट्स? उनके जो लीफ होती है उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं. अब इन पोर्स में इन छोटे छोटे पोर्स जो हैं कैसे बने होते हैं? गार्ड सेल्स के थ्रू. अब ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा. करेक्ट. तो दीज स्मॉल सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. हमारे पास इसकी डेफिनेशन तो एग्जैक्टली नहीं है, पर हमारे पास इसका डायग्राम है. ये जो है ये स्टोमेटा का डायग्राम है. प्लीज़ लर्न इट, इट विल बी हेल्पफुल. अब क्लोरोफिल क्या होता है? नहीं पता होगा आपको. पहले हमने किस की बात की? वाटर एंड मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड चीज़ क्या चाहिए होती है? सनलाइट, जो कि सबसे मेन है. तो अब सनलाइट कैसे मिलती है? थ्रू क्लोरोफिल. अब ये क्लोरोफिल जो है क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल. ये जो है क्या करता है? हेल्प करता है लीव्स को सनलाइट कैप्चर करने में, एब्जॉर्ब करने में. अब इस एनर्जी को किस लिए यूज़ करते हैं? सिंथेसाइज या फिर प्रिपेयर करने के लिए फूड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से. अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी आप लोगों के लिए इक्वेशन है. इक्वेशन क्या होती है? जो कि किसी प्रोसेस को या किसी भी केमिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट करें. तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? फोटोसिंथेसिस को. करेक्ट. अब फोटोसिंथेसिस क्या है? ये है. इस डायग्राम में बहुत ही अच्छे से फोटोसिंथेसिस शो किया गया है. तो लाइट एनर्जी जो है क्लोरोफिल के थ्रू लीफ ले रही है, पानी उसे ज़मीन से मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, और ऑक्सीजन वो बाहर छोड़ रहा है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड मिनरल्स को मिलाकर वो क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट्स. और कार्बोहाइड्रेट्स किस लिए यूज़ होते हैं? खाना बनाने के लिए. सिंपल. नेक्स्ट,
अब हमने क्या कहा था कि फूड हमें खाना चाहिए, तो हमें खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से या एनिमल से। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि क्या खाते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, हमें पता है। नेक्स्ट, कुछ प्लांट्स हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ एनिमल्स हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ ओमनिवोर्स होते हैं और कुछ कार्निवोर्स होते हैं। पर ये सब जो है किस पे डिपेंडेंट है? सीधा प्लांट्स पर। और प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सन से। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? सन इज़ दी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब सूर्य हम सबको एनर्जी देता है, और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब सीधा हमें एनर्जी सन से मिल रही है। तो हमने अभी बात की किसकी? सन की। पर अब हम कभी कभी ये भी कहते हैं कि सन कि लोग, हम सब ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स जो हैं इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। वो कैसे? लेट अस सी। एक तो प्लांट हमें क्या देते हैं? खाना देते हैं ना, खाना देते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग जो है प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके अलावा ऑक्सीजन जो है, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, वो कहाँ से आता है? वो आता है फोटोसिंथेसिस से। करेक्ट? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ जो है इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ पर। एम आई करेक्ट? या सो इसलिए फोटोसिंथेसिस जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी लाइफ के लिए भी। और हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, हमें पेड़ लगाने चाहिए। तो हम पेड़ क्यों लगाते हैं? ताकि जो भी प्लांट्स होते हैं वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ होल्ड करते हैं। अगर हम पेड़ काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। इसलिए हमें और पौधे लगाने चाहिए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड होल्ड करने की कैपेसिटी उनकी बढ़े और ऑक्सीजन वो ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें हमें। ठीक है, यहाँ पर स्टोमेटा था, मैंने पहले भी दिखाया था। ये जो हैं दो, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे जो बना हुआ है एकदम राजमा की तरह, ये क्या है? ये है गार्ड सेल्स। ठीक है, और इनके बीच में जो ये होल है, ये क्या है? स्टोमेटा है। ये जो है हम लीफ के अंदर से देख सकते हैं। जब हम लीफ को खोलते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है। हम बड़े होकर जब हम 10th में आएंगे तब हम ये प्रोसेस भी देखेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। अब हम बात करते हैं जिस तरीके से बिल्डिंग्स होती हैं, ब्रिक्स से बनी होती हैं, बिल्डिंग्स मेड ऑफ ब्रिक्स, उसी तरीके से हमारी बॉडी जो है सेल्स से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्स से। अब ये सेल जो है, सपोज़ ये हमारा सेल है, ठीक है, ये है हमारा सेल। तो अब इस सेल के बाहर एक बाउंड्री है, ठीक है, क्या है ये बाउंड्री? इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या करती है? ये है सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है सिर्फ कुछ ही चीज़ों को अपने अंदर जाने देती है, बात सबको ये अपने अंदर नहीं जाने देती। अगर कोई खतरनाक बैक्टीरिया या वायरस इसके अंदर चला जाएगा तो ये मर जाएगा। इसलिए ये सिलेक्टिवली परमेबल है और कुछ ही चीज़ों को अपने अंदर जाने देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि पूरे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये एक तरीके से सेल को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड, हार्ट, ये सब होता है, उसी तरीके से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। और न्यूक्लियस जो है मेन फंक्शनिंग होती है सेल की। यही सारा काम, ये जो है सेल का सेंटर पॉइंट है, या फिर जैसे इंडिया हमारा कंट्री है वैसे ही वो उसका क्या है? कैपिटल है। तो यहाँ से सारा काम जो है देखा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। हाँ, तो बूझो के मन में एक सवाल आया कि जो रेड कलर के जो पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, कई रेड कलर के होते हैं, वॉयलेट होते हैं, ब्राउन लीव्स होती हैं, तो वो भी क्या फोटोसिंथेसिस
कैरी करती हैं, तो यस वो भी फोटोसिंथेसिस कैरी करती हैं, क्योंकि इनका जो लार्ज अमाउंट होता है वो उस ग्रीन कलर को छुपा देता है। मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है पर बहुत कम अमाउंट में, इसलिए इसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने प्लांट्स के बारे में बात की कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, पर यू वुड बी शॉक टू नो कि एल्गे एक तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है और अपना खाना बनाता है। एल्गे को हम काई भी बोलते हैं हिंदी में, और ये हरे ग्रीन कलर की होती है और पानी में पाई जाती है। ठीक है, अब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू मिल जाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, पर उसे बाकी चीज़ें कैसे मिलती हैं तो उसको भी हम देखते हैं। सी प्रोटीन्स और फैट्स भी चाहिए अब प्लांट को, है ना। तो अब ये जो है कहाँ से मिलते, प्रोटीन्स जो है नाइट्रोजनस सब्सटेंस है। नाइट्रोजन जो है हमारे एयर में अबैंडेंस मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, पर प्लांट जो है इसे ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकता। सॉइल के अंदर कुछ तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम जिसे हम बोलते हैं, राइजोबियम RHIZOBIUM। ठीक है, तो राइजोबियम किस में हेल्प करता है, नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में। या तो ये मेथड हो गया कि राइजोबियम हेल्प कर रहा है। दूसरा मेथड क्या है कि कई फार्मर्स जो हैं क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं जो कि नाइट्रोजन में रिच होते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्लांट्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने का मौका मिल जाता है, और प्लांट्स जो है फिर प्रोटीन्स और विटामिन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब हमने अभी तक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात की है, पर हमने शुरू में बोला था कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स तो पहले प्लांट्स में देख लेते हैं कि प्लांट्स में हेटरोट्रॉफिक कौन होते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि हम सब हेटरोट्रॉफिक हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट प्लांट्स, हम सब क्या है, हेटरोट्रॉफिक। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कसकटा की। कसकटा एक तरीके का पैरासाइट होता है। पैरासाइट्स जो है होस्ट बनाकर रहते हैं, मतलब किसी दूसरे के ऊपर रहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ कैसा होता है ये जो धागे जैसा दिख रहा है यही क्या है, कसकटा है या फिर अमरबेल। अमरबेल ये दूसरे प्लांट्स से न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, तो कसकटा क्योंकि न्यूट्रिशन जो है दूसरों से लेता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। ठीक है, क्या कहते हैं, पैरासाइट। अब पहेली जानना चाहती है कि क्या मॉस्किटोज, बेड बग्स, लाइस और लीचेस, मतलब लीचेस एक तरीके के स्नेक्स जैसे कुछ होते हैं, तो ऐसे दिखते हैं, वो मैं बताती हूँ अभी। यहाँ पर ऐसे जैसे अर्थवॉर्म्स होते हैं वैसे ही दिखते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी उस पर उनकी बॉडी पर लाइनिंग्स होती हैं। तो क्या लीचेस, लाइस तो सबको पता है जुएं, तो ये सब क्या हमारे ब्लड को सक करते हैं, तो क्या ये पैरासाइट्स हैं? करेक्ट, ये पैरासाइट्स ही हैं। ये पैरासाइट्स हैं क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन जो है बाहर से ही लेते हैं, मतलब इन्हें अपनी बॉडी में, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पहले खाना अंदर लेते हैं फिर उसे अब डाइजेस्ट करते हैं, पर ये लोग पैरासाइट्स क्या करते हैं कि बाहर से ही खाना जो है, न्यूट्रिशन ही बाहर से लेते हैं, अंदर इन्हें कुछ नहीं करना होता, सारा जो है बाहर से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो जैसे कि ये जो हैं पैरासाइट्स, जैसे लाइस और मॉस्किटोज होते हैं, ये सीधा खून लेते हैं ना, तो ये पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, अभी हमने कसकटा की बात की, अब हम बात करेंगे पिक्चर प्लांट की। तो पिक्चर प्लांट का पिक्चर जैसा स्ट्रक्चर होता है या फिर जग जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है, एक लिड की तरह होता है। ये उसकी लिड होती है, ये उसकी लिड है,
और जैसे ही कोई इंसेक्ट आकर बैठा और ये लिड जो है बंद हो जाती है और क्या होता है, इंसेक्ट अंदर घुस जाता है और उसे ये पिक्चर प्लांट खा लेता है। ठीक है, अब जो प्लांट्स इंसेक्ट खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो ये जो है पिक्चर प्लांट एक तरीके का इंसेक्टिवोरस प्लांट है। यहाँ इस पैराग्राफ में इस पूरे पिक्चर प्लांट के बारे में दिया हुआ है कि ये कैसे होता है। हेयर which are downwards, insect lands in the picture and lid closes. The trapped insect gets entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. तो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है ये, और इंसेक्ट जो है डाइजेस्ट हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू। अब हम नेक्स्ट किसके बारे में बात करते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है, अभी हमने पिक्चर प्लांट की बात की और कस्कटा की बात की, अब हम सेप्रोट्रॉफ्स की बात करते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स में क्या आ जाता है, एग्जांपल मशरूम्स का। सबने इन्हें खाए होंगे मशरूम्स जो हैं वेजिटेबल मार्केट में मिलते हैं। ये जो है हम कई बार देखते हैं जब बारिश का सीज़न होता है, लकड़ी सड़ जाती है, तब उसके ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के अम्ब्रेला लाइक पैचेस जो हैं उग जाते हैं। तो यही क्या होते हैं ये फंजाई और मशरूम्स। फंजाई FUNGI। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है ताकि हम फंजाई को पहचान लें। तो एक ब्रेड लेंगे, हम उसे गीला करेंगे पानी में और 2-3 दिन तक उसे छोड़ देंगे। तो जब हम उसे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो ब्रेड है वो ग्रीनिश से कलर की हो जाती है। इससे क्या पता चलता है कि फंजाई जो है ब्रेड पर लग गई है। अब फंजाई जो हैं पूरे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं ओके, और इनको क्या चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है। फंजाई ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंजाई। इनका जो है क्या न्यूट्रिशन का मोड होता है, ये ब्रेड में से एब्जॉर्ब करते हैं, और ये ऐसा मोड है जिसमें डेड और डेकेइंग मैटर, मतलब मरे हुए या फिर सड़ रहे मैटर को लेकर न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकाले जाते हैं, और इसे क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स। ओके, नेक्स्ट, फंजाई कहाँ उग जाते हैं, पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स और बाकी आर्टिकल्स जो कि गर्मी और गीले मौसम में छोड़ दिए जाते हैं। अब इनको कैसा मौसम चाहिए, गीला और मतलब उमस भरा और गर्म। नेक्स्ट, अभी हमने 2 मोड की बात की, फर्स्ट पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेकंड सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम थर्ड बात करेंगे, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है, जब कुछ ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि कुछ तरीके के फंजाई जो होते हैं वो प्लांट की रूट में रहते हैं। ठीक है, अब ये प्लांट जो हैं उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, और फंजाई क्या प्रोवाइड करती है, पानी और बाकी न्यूट्रिएंट्स। तो ऐसे ये दोनों साथ साथ रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिचन, जो कि एक तरीका का एल्गे होता है, इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। और फंगस, एल्गे और फंगस जो हैं एक साथ रहते हैं। तो फंगस जो है इन्हें क्या प्रोवाइड करती है, शेल्टर और पानी और मिनरल्स, और एल्गे क्या प्रोवाइड करता है, खाना। ओके, अब यहाँ एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल दिया मैंने, अभी राइजोबियम के बारे में बताया था, तो हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बोला कि राइजोबियम हेल्प करता है, या तो फार्मर्स फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स का यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर्स किस किस में रिच होते हैं, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस और बाकी केमिकल्स में। पर ये जो है फर्टिलाइज़र्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो फर्टिलाइज़र्स जो है हार्मफुल हो सकते हैं, हार्म कर सकते हैं सॉइल को, और सॉइल को यूज़लेस बना सकते हैं। मैन्योर जो है होममेड होते हैं और ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक खाद सबको पता है, ऑर्गेनिक होते हैं, तो ये इतना हार्म नहीं करते, पर इनमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड कि हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डाल लें।
सेकेंड मेथड है राइजोबियम के थ्रू। अब हम कुछ प्लांट्स उगा सकते हैं, ऐसे प्लांट जिनके अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जिनके रूट्स में ये पाया जाता है। तो अब ये कौन कौन से हैं? ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स और बाकी लेग्यूम्स दालें, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स बोला जाता है इन्हें, लेग्यूमिनस। प्लांट्स, ठीक है। तो अब ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में राइजोबियम पाया जाता है, ठीक है। राइजोबियम जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्टेबल फॉर्म, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, पर राइजोबियम अपना खुद का खाना नहीं बना सकता। तो ये इन लेग्यूम्स के पास रहता है, ये इन्हें खाना प्रोवाइड करता है, और प्लांट्स इन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड और शेल्टर। ये प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, प्लांट्स फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं इस बैक्टीरिया को। अब इस तरीके के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? अभी मैंने पढ़ाया था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसके लिए? फार्मर्स के लिए। क्यों है? क्योंकि फार्मर्स को फिर नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स नहीं खरीदने पड़ते और सॉइल को ज़्यादा हार्म नहीं होता। इससे डिपेंडेंसी कम हो जाती है नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स की। और ये लेग्यूमिनस प्लांट्स रोटेशन में ग्रो करते हैं, मतलब जैसे एक प्लांट उगाया फिर दूसरे रोटेशन में लेग्यूमिनस प्लांट उगाया, ताकि जो सॉइल है उसके पास नाइट्रोजन वापस आ जाए। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।